विधायक हरी सिंह रावत ने गंगा दशहरा पर किया वंदे गंगा अभियान का शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह चौहान। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ वंदे गंगा अभियान का शुभारंभ विधायक हरी सिंह रावत ने भीम तालाब की पाल से किया। कार्यक्रम की शुरुआत जलाशय की साफ सफाई से हुई, जिसमें स्वयं विधायक ने भी भाग और स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता के बाद तालाब की पाल पर पूजा अर्चना की गई और पर्यावरण संरक्षण हेतु संकल्प लिया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए विधायक रावत ने भीम तालाब की पाल और रातड़ी तालाब क्षेत्र में सुंदर गार्डन विकसित करने की घोषणा की, जिससे शिव मंदिर पर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु फुर्सत के 2 पल तालाब के किनारे ठंडी छांव और शीतल हवा में बिता सकें। इस अवसर पर विधायक ने लोगों से अपील की कि वे अपने जन्मदिवस, विवाह, वर्षगांठ जैसे विशेष अवसरों पर पौधे अवश्य लगाएं और पर्यावरण को संरक्षित करने में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि एक पौधा लगाना आने वाली पीढ़ियों को जीवन देने के समान है। अपनी जैसे पुरानी कोई बावड़ियां थी उसको भी सही करके उसमें पानी भरा जाए, पुराने जो अपने तालाब थे उनको संरक्षित किया जाए, तभी हमारा ये जीवन सफल हो पाएगा। और इसको सफल होने के लिए सबसे बड़ा हमारे ही हाथ में है। आज हर माता बहन से मेरा यही निवेदन है कि एक पेड़ माँ के नाम, हमारे घर में एक पौधा जरूर लगाए। जब भी हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है या बेटी आती है, मैं समझता तभी भी एक पौधा लगाओ। हमारे घर में ब्याह शादी होती है तभी एक पौधा, जब ब्याह शादी होता है अपने लगाते हैं, वो क्या पूछते हैं अपने, ये मोहन पूछते नहीं पूछते, तो वैसे ही पौधे हमारे घर में भी लगाओ। तो लगाने का मतलब ये नहीं कि लगा के छोड़ते हैं उसको, पानी जैसे अपने बच्चे को कैसे अपन पालन पोषण करते हैं वैसे ही इन पौधों का पालन पोषण करेंगे, तभी हमारा ये जो सोच और जो सपना है कि हमारी ये प्रकृति बनी रहे। आज आपको ध्यान होना चाहिए कि मोदी जी ने एक उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपको गैस सिलेंडर दिए। वो गैस सिलेंडर देने का भी अभिप्राय क्या है कि कम से कम जो हमारे गाँव में या हमारे खेतों में या हमारे भीड़ में या हमारे जंगलों में जो पेड़ को काट के लाते थे, घर में लकड़ी जलाते थे, तो मोदी जी ने एक तीर से दो शिकार किया। कैसे किए कि एक तो भाई हमारे पेड़ पौधे नहीं कटेंगे, और दूसरा जो माता बहन है जो हमेशा धुएं से आंखें खराब हो जाती थी, किसी फेफड़ों में रोग हो जाता था, तो उसको कैसे निजात दिलाया। इसके लिए भी हमारी सरकार ने जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो योजना बनाई, जो माता बहन कभी सोच नहीं सकती कि हमें गैस सिलेंडर मिलेगा। गैस सिलेंडर बाद में क्या बोलते आ रहा था, सेठ साहब के बड़ा लोगों के गैस सिलेंडर, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, मेरी माता बहनों को घर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाऊंगा। मिला नहीं मिला, तो गैस सिलेंडर की वजह यही है कि गैस सिलेंडर यूज करो और अपने खेतों से पेड़ पौधे नहीं काटना, जंगल से पेड़ पौधे नहीं काटना। मैं भी यहीं का रहने वाला हूं, पता है हमारी सुबह माता बहन उठती 4 बजे उठ के पूरी गांव की लकड़ी जाके इकट्ठी करके लकड़ी काट के ले आती। तो धीरे धीरे हमारा जंगल पूरा वीरान हो गया। जंगल वीरान होने से पता आपके आज वैसा हमारे गाँव में अजमेर आ गया, कई बार शेर आ गया, क्यों आ गया कि आपने जंगल साफ कर दिया। और जंगल साफ खाने पीने की जगह नहीं मिलती, फिर गाँव में आता है, गांव में भेड़ बकरी उठा लेता अपने घर के अंदर जो पहाड़ी में से बकरी भेड़ उठा के ले जाते क्यों ले जाते हैं कि जानवर जो हमारे जंगली जानवर है उनको खाने की व्यवस्था है ही नहीं वहां पे। जब जंगल खत्म होगा तो कहाँ जाएगा, गांव तरफ आएगा। तो इसलिए उसके लिए भी आप सोच समझ के काम करिए कि भाई हमें हमारे खेतों में पौधे जो लकड़ी है उनको नहीं काटे, जंगल से लकड़ी नहीं काटे, हमारे बीड़ से लकड़ी नहीं काटे। अगर जल जीवन तभी सुरक्षित रहेगा कि अगर पेड़ पौधे होंगे तो बारिश होगी, और पेड़ पौधे नहीं तो बारिश कहां से होगी, तो फिर तो पूरा हमारा एक पठार हो जाएगा, तो हमारा जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग कहीं पेड़ पौधे ना काटें और पेड़ पौधे को सुरक्षित करें, और सुरक्षित करके उनको पानी पिला के उनको बड़े करें, ताकि हमारा पर्यावरण एक अच्छा रहेगा। आज आने वाले मैं बोल रहा हूँ कि पानी की आने वाले जब हमेशा लड़ाई लड़ते कैसे, कभी आज हमारे ये देश पे अटैक क्या, इसमें आने वाले समय में अगर हम सचेत नहीं रहे तो पानी का हमें जो है ना लड़ाई करनी पड़ेगी, पानी के लिए पूरी युद्ध होंगे। इसलिए अभी से ही हम अगर पानी को सुरक्षित करेंगे और उसको सही ढंग से उसका उपयोग करेंगे तो हमें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पानी हमारे यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरा निवेदन ये है कि आज जो ये अभियान चला है, सभी विशेषकर मेरी माता बहन की, सबसे ज्यादा माता बहनों को पानी का काम पड़ता है। पानी का यूज कैसे करना है, कम पानी में कैसे अपनों को काम करना है। वैसे हमारी सरकार की योजना है कि भाई ड्रिप सिस्टम है, कोई स्प्रिंग सिस्टम है, बूंद सिंचाई का योजना है, तो उससे हमें लाभ मिलता है कि कम पानी में कैसे हम ज्यादा अच्छी फसल ले सकते हैं।
आज अभी देखो जमीन तो बढ़ने वाली है नहीं, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज विश्व में दूसरा काम करे नहीं करे, लेकिन हमारे जनसंख्या बढ़ाने में नंबर 2 पे हमारा भारत। अगर थोड़ी दिन और हमने तो हम चीन को भी सुपरहिट करके नंबर 1 हम हो जाएंगे। लेकिन नंबर 1 अगर हम हो गए तो हम देखो जमीन तो एक ही बढ़ने वाली नहीं है, वो तो भगवान की दी हुई एक ही जमीन बढ़ने वाली नहीं। उसी जमीन के अंतर्गत हम कैसे ज्यादा उपज लें और उपज लेके हमारे परिवार का भरण पोषण करें। आज इतनी जनसंख्या होने के बाद भी आज हमारी सरकार या हमारी जो योजना के अंतर्गत हमारे गेहूं धान जो पैदा होता है हमें कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता। पूर्व काल में पता हमारी जनसंख्या कम भी थी, फिर भी कोई हमारे अमेरिका से गेहूं आ रहा है, कोई रशिया से गेहूं आता थे, लाल लाल कलर के गेहूं आते थे, अपने खा भी नहीं पाते थे। लेकिन आज हम खुद आत्मनिर्भर हैं गेहूं और अनाज, ये खाद्य सामग्री के अंदर। तो ये तभी संभव हो पाएगा आगे भी कि हम लोग हमारे जल को सुरक्षित करें और इसका सदुपयोग करें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज जो योजना जो बताई है उस पर मनन करें, चिंतन करें और उसके ऊपर मनन करके हम इसकी क्रांति करें, तभी हमारा ये आना सफल होगा। और दूसरी रही बात, आज मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे भी बड़ा लगा कि भाई हमारी ये बड़ी सुनी है, तो मैं आज ही घोषणा करता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा गार्डन और आने जाने के लिए भी कोई जैसे मंदिर की शिव जी का मंदिर है, तो मैं जो भी एस्टिमेट बना देना कितना पैसा लगता है। एक तो यहाँ पे एक रात्रि तालाब में चाहता हूँ, रात्रि तालाब में एक हमारा अच्छा गार्डन बन जावे, ताकि नगर पालिका कोई भी लोग आने जाने वहां पे शाम को घूमना फिरना तो वहां घूमे। और मैं समझता हूँ यहाँ भी मैं अच्छा सौंदर्यीकरण करके मैं चाहता हूँ यहाँ पे अच्छी धूप लग जावे और धूप लग के अच्छे पेड़ पौधे लग जावे और बैठने की व्यवस्था में कहूंगा, ताकि अपने यहाँ लोग आने जाने वाले या शाम को भगवान का दर्शन करने का है, सुबह शाम आरती ले, तो मैं समझ एक बहुत अच्छा एक स्थान बन जाएगा। तो मैं आज ही बोलता एक तो ये और एक रात्रि तालाब, दोनों पे मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा अपना एक पर्यटक स्थल बन जाए। कोई भी आज घूमने आप भीड़ में आ जाए हम गार्डन में घूम गए, तो गार्डन में ऐसा बनाना चाहता हूँ, लेकिन बनाना तभी होगा कि आप उसको सुरक्षित रखेंगे। पूर्व में मैंने रात्रि तालाब में पैसे दिए थे, लेकिन जब थोड़े दिन बाद देखा तो पत्थर उठा के ले गए और वो गेट भी खोल के ले गए। तो ये भाई सरकारी संपत्ति है, आपकी संपत्ति आपके लिए बनता है, तो आप लोगों को संरक्षित करना भी आपका दायित्व बनता है। तो मेरा निवेदन ये है कि हम तो पैसे लगाते, लेकिन पैसों का सच में कब होगा कि आप ये न समझिए सरकार के पैसे, जो सरकार के पैसे वो सब आपके पैसे हैं, आपसे टैक्स हो जाता है, वही सरकार के पास पैसा आता और उसी पैसों को आपके विकास के लिए लगाया जाता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो भी सरकार के पैसे लगते हैं वो सरकार के पैसे नहीं है, वो अपने पैसे हैं। जहां भी ये कामकाज होता है तो वो ऐसा नहीं समझा जाता सरकार के पैसा हमें क्या है, वो सरकार के पैसे नहीं है, अपने पैसे समझ के और उसका सदुपयोग करे। और जो भी चीज अगर सरकार द्वारा बनाई जाती है तो उसे संरक्षण करने का भी अधिकार आपका है, उसका दायित्व भी आपका बनता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जो आज यहाँ आए, हमारे जो भी और भी वक्ता जो बताएंगे उसके अनुसार जो बताए उन पर अनुसरण करें और उसे क्रांति करने की कोशिश करें। इसी आशा साथ में जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।